everyone. So today we will start a new chapter. The name of the chapter is Our Culture and Heritage. Let's start the chapter. Chapter 15, Our Culture and Heritage. My learning plan, food and clothes, dance and music, art festivals, language and literature, art and architecture. Warm up. Identify the clothes and write the names of respective states. So this is a dress of West Bengal, Rajasthan, Punjab, and Jammu Kashmir. इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इंडिया की आर्ट एंड कल्चर की बहुत ही रिच हिस्ट्री है। ये इंक्लूड करता है ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, पॉटरी, लिटरेचर। ये पास होते हैं डाउन टू अस फ्रॉम अर्लियर जनरेशन टू हमारे पुरानी जनरेशन से लेकर एंसेस्टर्स से लेके अब तक। दे आर नोन एज हेरिटेज की जो चीजें हमें अपने एंसेस्टर्स से पीपल से मिली होती हैं, दे आर वो हमारी हेरिटेज होती हैं। फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज अ ग्रेट वैरायटी है रीजनल फूड का, आइटम्स का पॉपुलर है इंडिया के अंदर। हम हर वैरायटी ऑफ फूड टेस्ट करना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं। नॉर्थ इंडियन पीपल प्रेफर करते हैं रोटी, पराठास, वेजिटेबल डिश विद पिकल्स। और साउथ इंडिया में पीपल प्रेफर करते हैं इडली, डोसास, उनके डिफरेंट चटनीज होती हैं। ईस्टर्न इंडिया में राइस और फिश उनका मेजर फूड है। क्लोथिंग स्टाइल जो पीपल है वो भी डिफर करता है। इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स है, तो हर स्टेट का पहनावा, हर स्टेट के कल्चर, खाने की चीजें सब कुछ डिफरेंट है। विमेन मोस्टली वहां पर साड़ीज पहनती है, सलवार कमीज पहनती है, साड़ी स्टाइल होती है, और साड़ी पहनने के तरीके भी डिफरेंट स्टेट्स में अलग है। कोई कैसे साड़ी पहनता है, कोई डिफरेंट पल्ला लेकर पहनता है। तो एवरी स्टेट का डिस्टिंक्टिव ड्रेस है। विमेन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में वो घाघरा चोली पहनती है। इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में विमेन लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हैं। ड्रेस वॉर्न बाय द इंडियन मैन ऑल्सो वेरी करता है रीजन टू रीजन। मैन मोस्टली ट्राउजर्स पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, कुर्ता पजामा या फिर कुर्ता लुंगी। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू पीपल एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज को एंड थॉट्स को टू अदर्स। बहुत सारी लैंग्वेजेस स्पोकन होती हैं अलग अलग रीजन ऑफ आर कंट्री में। इंडिया हैज अ डाइवर्स लिस्ट है इंडिया के अंदर स्पोकन लैंग्वेजेस की। एटलीस्ट 800 लैंग्वेजेस और 2000 डायलेक्ट्स को आइडेंटिफाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है 27 लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेजेस है वो 27। ये लैंग्वेज असामीज, बांग्ला, बोडो, छत्तीसगढ़ी, डोगरी, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, कोकबोरोक, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट हमारी कंट्री के अंदर हैज सबकी लैंग्वेज। हिंदी सबसे ज्यादा कॉमन लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। मेजोरिटी ऑफ पीपल हमारी कंट्री में हिंदी बोलते हैं। हमारी कंट्री में रिच कलेक्शन है लिटरेचर का। इंपॉर्टेंट पास्ट है, लिटरेचर होता है हमारा पास्ट, जो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है हमारे, और लिटरेचर है इंपॉर्टेंट पास्ट हमारे कल्चर का क्या रहा है। ये इंक्लूड करता है आपकी रिलीजियस बुक्स, आपके नॉन रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस लिटरेचर में इंक्लूड होता है जैसे कि रामायण, महाभारत, भगवत गीता, वेद, पुराण, ये सारी चीजें हमारे लिटरेचर में आती है। डांस एंड म्यूजिक, डांस एंड म्यूजिक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडियन कल्चर का। दो तरह के डांसेस और म्यूजिक होते हैं, एक क्लासिकल और एक फोक डांस। क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस को जरूरत होती है एक स्पेशल ट्रेनिंग की, प्रैक्टिसेस की। ये परफॉर्म्ड होता है फॉलोइंग द सेट ऑफ रूल्स बेस्ड ऑन बीट्स और रिदम पर बेस्ड होता है। कुछ ऐसे क्लासिकल डांस इंडिया के हैं उनके स्टेट्स के, जैसे कर्नाटका यक्षगना, मणिपुर मणिपुरी, तमिलनाडु भारतनाट्यम, केरला कथकली, नॉर्थ इंडिया कथक, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, उड़ीसा ओडिसी। फोक डांस एक्सप्रेशन होता है जॉय। बहुत सारे इवेंट्स में फोक डांस जैसे फेस्टिव डांस। कुछ ऐसे फेमस फोक डांस है जैसे कि कर्नाटका का हथाड़ी, पंजाब भांगड़ा, राजस्थान घूम, गोवा मांडो, उत्तराखंड गढ़वाली, असम बिहू, बिहार नट नटिन, हिमाचल प्रदेश नाटी, जम्मू कश्मीर रौफ एंड गुजरात गरबा। क्लासिकल म्यूजिक दो स्टाइल के होते हैं, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक। क्लासिकल म्यूजिक के भी दो पार्ट्स होते हैं। जो हिंदुस्तानी स्टाइल होता है वो नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ, और जो कार्नेटिक स्टाइल था वो साउथ इंडिया में डेवलप। दोनों टाइप ऑफ म्यूजिक राग्स पर बेस्ड होते हैं। ये दोनों राग पर है। तानसेन, बैजू बावरा, स्वामी हरिदास, ये बहुत ही फेमस म्यूजिशियंस रहे इंडिया के।
नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्लासिकल म्यूजिक में यूज होते हैं। सम वेल नोन इंडियन म्यूजिशियंस और इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से थे? माइसोर भी, दोराईस्वामी वीणा बजाते थे, अमजद अली खान सरोद, पंडित रविशंकर सितार बजाते थे, सुरजीत सिंह सारंगी, साद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, अल्लाह राखा जाकिर हुसैन तबला, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। टिडबिट्स, मिनिएचर पेंटिंग्स जो होती हैं, दे आर ब्यूटीफुल हैंडमेड पेंटिंग्स होती हैं जो कलरफुल भी होती हैं और साइज में छोटी होती है। मिनिएचर्स होते हैं छोटे, मिनी मीन्स छोटा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स कॉन्स्टिट्यूट करता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे कल्चर का। अर्ली ह्यूमंस पेंट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स। अजंता पेंटिंग्स इन महाराष्ट्र डिपिक्ट करता है कि लाइफ किसकी, लॉर्ड बुद्धा की जो लाइफ के सीन्स उस पर दिखाए गए हैं पेंटिंग्स के थ्रू। पेंटिंग्स फ्रॉम मुगल डायनेस्टी और कलरफुल यूजुअली डिपिक्ट अ स्टोरी। अब जो मुगल के टाइम की जो पेंटिंग्स रही वो उनकी स्टोरीज को डिपिक्ट करती है। तो पहले जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी उसमें स्टोरीज शो होती हैं, आज भी अगर आप उन्हें देखेंगे। मुगल रूलर्स यूज टू इनवाइट पेंटर्स को बुलाते थे पूरे वर्ल्ड में से ताकि उनके पैलेस को देखा जा सके। दो वी ऑल हैव डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशंस, देयर इज यूनिटी है, डाइवर्सिटी, एकता तब भी है। हमारी कंट्री बहुत रिच है आर्किटेक्चर में। इंडियन आर्किटेक्चर रिजल्ट है इन्फ्लुएंसेस ऑफ सेवरल सिविलाइजेशन, डायनेस्टीज एंड कल्चर, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कल्चर के लोगों ने, बहुत सारे धर्म के लोगों ने रूल किया। ब्रिटिशर्स ने, मुगल्स ने, तो देयर नो मेनी मोर पीपल इंडिया दे हैव रूल्ड। दैट इज द रीजन कि यहाँ पर डिफरेंट सिविलाइजेशंस की आपको पेंटिंग्स आर्किटेक्चर मिलेगा। रूइंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, वो शो करता है फाइन आर्किटेक्चर टाइम का। ट्रेडिशनल सिस्टम वास्तुशास्त्र वो इन्फ्लुएंस करता है टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। बुद्धिस्ट स्तूपास जो है सांची एंड सारनाथ का, सन टेम्पल एट कोणार्क, खाजुराहो टेम्पल, जैन टेम्पल एट माउंट आबू, मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई, रेड फोर्ट एट दिल्ली एंड फोर्ट्स एंड पैलेसेस राजस्थान, ये प्रीशियस जेम्स हैं हमारे आर्किटेक्चरल है। ताजमहल एक इंड्योरिंग मॉन्यूमेंट है लव का एट आगरा, वो इंक्लूडेड है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में। आर फेस्टिवल, festivals bring joy. There are many festivals that are celebrated in India. इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, अलग अलग टाइप्स के। एक होते हैं नेशनल फेस्टिवल जो पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है, रिलीजियस जो अपने अपने रिलीजन्स के लोग सेलिब्रेट करते हैं, और सीजनल फेस्टिवल जो सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं। नेशनल फेस्टिवल में इंडिया में आते हैं आपके 3 मेजर फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी डे। रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, बहुत से रिलीजन फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं इंडिया, दीपावली, होली, दशहरा, क्रिसमस, ईद उल फितर, गुरुपुरब, बुद्ध पूर्णिमा एंड महावीर जयंती। सीजनल फेस्टिवल, सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन पर्टिकुलर सीजन, जैसे कि बैसाखी इन पंजाब, पोंगल इन तमिलनाडु, बिहू इन असम, ओनम इन केरला, which all are based on harvest. New words, literature, written works, especially those considered of superior or lasting artistic. Miniature, much smaller than normal size. Folk, relating to the traditional art or culture of community. Quick bites. There are two types of dance, classical dance and folk dance. Classical music is of two types, Hindustani and Carnatic. Paintings constitute an important part of our culture. Festivals are of three types, national, religious, and state. Work to do, tick the correct option. The most common language spoken by majority of people in our country, Hindi. Constitution of India recognized 27 languages. Bihu is the folk dance of Assam. Idlis, dosas with different chutneys are preferred in South India. To which state Bharatanatyam belongs? Tamil Nadu. Now fill in the blanks. Our country has rich collection of literature. Odissi is the classical dance form of the Constitution of India recognized 27 languages. Dash is the harvest festival of Kerala, Onam. Right, true and false. Classical music is of two types, Hindustani and Carnatic. True. In South India, people prefer roti and parathas. False. Garba is the famous folk dance of Assam. False. Kathak is the famous classical dance of North India. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.